बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ा अमेरिका और इजराइल को जो नुकसान हुआ है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ये समझ रहे होंगे कि शायद ईरान ने बड़े मिसाइल मारे हैं तो अमेरिका का नुकसान हुआ, इसके बेसिस उड़ा दिए हैं, फलाना उड़ा दिया है, इजराइल में हमला कर दिया, डायरेक्ट हिट हो गया। नहीं, नुकसान जो हुआ है वो सबसे बड़ा ये हुआ है कि ईरान के पुलिस चीफ ने ऐलान किया है कि हमने 500 जासूसों को पकड़ लिया है। और ये वो लोग थे जो इजराइल को खुफिया मालूमात दे रहे थे, और ये खुफिया मालूमात दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इनमें से जो 250 हैं वो हमारे टॉप लेवल के जो ओहदों पर थे वो लोग थे या शख्सियात थे, और इसमें मिलिट्री के लोग थे जो सिक्योरिटी के तमाम मामलात बता रहे थे इजराइल को और अहदाफ को निशाना बना रहे थे, और टॉप लेवल की क़यादत के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जो मुखबिर थे, जो उनके कत्ल में मुलव्विस थे लोग, जिनको मार दिया गया, उन लोगों को ईरान ने पकड़ लिया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप ये सोच लें कि पूरी की पूरी अमेरिका की एम्पायर इस पर खड़ी हुई थी। और जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि ये कोई आम लोग नहीं थे। यानी आप ये समझें कि जो छोटी मोटी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे नहीं, ये 500 वो लोग हैं जिनमें आप समझ लें कि जो लीडरों को मारते हैं, यानी कुछ टॉप लेवल के जर्नल, उन्होंने कहा कि अहदाफ दे रहे थे कि ईरान के मिसाइल यहाँ पर पड़े हुए हैं, ईरान की लीडरशिप ये है। और इन्हीं में वो लोग थे जो मुज्तबा खामनेई को मारने की, जिसे कहते सुपारी दे चुके हुए थे या उसको मारने के लिए सारा काम कर चुके थे। आपको पता है कि ईरान ने इतने बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन किया है क्योंकि उनको पता था कि अगर अगली लीडरशिप को बचाना है तो आपको पहले गन साफ करना पड़ेगा। ईरान के अंदर सिग्नल्स तक या उधर लगे हुए जो कैमरे हैं उन तक की सारी फुटेज इजराइल के पास मौजूद थी, और सिक्योरिटी के अंदर इतने लोग हैं उनके, यानी फौज के जर्नैल हैं, उनकी एजेंसियों में लोग बैठे हुए हैं, वो बड़े पैमाने पर इजराइल की मदद कर रहे थे। आपको याद होगा ना कि जो बात की थी अहमदी निजाद ने, और ये बात बहुत सारे लोग याद रखे, पहले इजराइल ने ऐलान किया कि अहमदी निजाद को मार दिया, बाद में पता ये चला कि नहीं वो जिंदा है। ईरान ने कहा कि नहीं वो जिंदा, उनको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था और एक इदारा बनाया था जिसमें हमने ये काम करना था कि इजराइल के जासूसों को पकड़ना था। और बाद में पता ये चला कि उसका टॉप लेवल का जो जर्नैल है, उस ग्रुप का जो सरबराह था, वो इजराइल का जासूस था। तो क्या खाक पकड़ना है? अब ये असल में उन्होंने किया क्या कि वो कह रहे हैं कि ये इनके अंडर जो काम कर रहे थे बहुत सारे लोग थे। अब इन जर्नैलों के, इन सिक्योरिटी वालों के, इन पार्लियामेंट के अंदर लोग थे। ये करते क्या थे? फुटेज बनाते थे जहां पर स्ट्राइक करना है, बताते थे कि यहाँ पर फौज के लोग हैं, यहाँ हेडक्वार्टर है, यहाँ फलाना है, स्ट्राइक देते थे और आगे उनको भेज देते थे। और इसके बाद याद रहे कि ये डायरेक्ट इजराइल को नहीं भेजते थे, ये ज्यादातर जाता था टेलीग्राम से या दीगर जगहों से यूरोप की किसी साइट पर, और वहां से फिर ये आगे करते। और इनको पेमेंट जो होती थी वो डॉलर्स में होती थी। देखिए 2010 में एक ईरानी रियाल जो था वो 10,000 यूएस डॉलर की इक्वल था। आज तकरीबन 16 लाख ईरानी रियाल के इक्वल एक यूएस डॉलर हो चुका हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि सबसे बड़ा मामला ये है कि ये ग्रुप काम कर रहे थे 3 सूबों के अंदर, और इन्होंने बड़े पैमाने पर गद्दारी की है, बड़े पैमाने पर गद्दारी की है, और इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको पकड़ा गया है। अब देखना यह है कि देखिए ईरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ईरान मंजर आम पर उनके नाम और चीज़ें नहीं लेकर आता। आप जब तक टॉप लेवल के लोगों को सरेआम सजा नहीं देंगे मामला नहीं होने वाला। अब अमेरिका के लिए क्या मसला है? देखिए ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, तेल की कीमतें इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मस में सब ने जाने से इनकार कर दिया, कोई भी उनका साथ नहीं दे पा रहा। अब स्टॉक मार्केट जाहिर सी बात है वो बेरिश है, क्रैश है। स्टॉक मार्केट के साथ साथ ये सारी सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने कैसे मैनेज करना है। और देखिए अब सारे ममालिक ने ट्रंप को इनकार कर दिया है। अब ऊपर से ये इतना बड़ा नेटवर्क, आपको पता है ये जो अभी ट्रंप सक्सेसफुली निशाना बना लेते था, फलाना बना, वैसे तो सिविलियन आबादी को और एरियाज को निशाना भी बनाते और साथ में कह देते हैं कि जो ईरान के अंदर फलाना पाकिस्तान इनकलाब की चीज़ें। लेकिन इस नेटवर्क से बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है जो पकड़े गए हैं, क्योंकि ईरान में अपकमिंग लीडर्स को भी इन्होंने मारना था, क्योंकि ट्रंप ये जंग नहीं जीत पा रहा। अब आप सोचे वो कर क्या रहा है?
आज उसने कहा आपको पता है कि ईरान ये जंग जीत रहा है, मीडिया पर कहता है कि सारे का सारा मीडिया ईरान के साथ खड़ा हो भाई। अमेरिकी मीडिया की बात वो कर रहा, कहता मैं इन सबको जेलों में डालूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो क्यों कह रहा है? देखिए मसला ये नहीं है कि मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि अमेरिका के पास मिसाइल खत्म हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इजराइल के पास मिसाइल खत्म हो रहे हैं, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब के अंदर 5 रिफ्यूलिंग टैंकर्स तबाह हो गए, मीडिया ने रिपोर्ट किया बगदाद में 10 फौजी मारे गए, मीडिया ने रिपोर्ट किया फलानी जगह पर अटैक हुआ है, अमेरिका के लोग मारे गए, ये हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ मीडिया ने इनको कहा, देखिए ये मीडिया की सबसे पहले खबर थी कि अमेरिका की नेवी ने इनकार कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलवाना। अब वो मीडिया जो अंदर से खबर लेकर आ रहा है वो कौन दे रहा है? अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट दे रही है और कौन दे रहा है ये आप बताइए। जनरल डेन की ट्रम्प से जो बातचीत है, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ चेयरमैन जो है उसकी बातचीत, वो ट्रम्प को ये कहे कि भाई हम ये जंग नहीं जीत सकते, ईरान के लोग आकर इस जंग को तलट पलट करके रख देंगे तो हम ये जंग नहीं जीत सकते, आप ये हमला ना कर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ना खुलवाएं, कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, गल्फ कंट्रीज हमारे खिलाफ हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता में छोड़ जाएंगी, हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, रीजन में तबाही है, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, तबाही हो जाएगी, ईरान इतनी बमबारी करेगा जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें आप बताइए 1-to-1 मीटिंग के अंदर ये बाहर कैसे आ रही है? ट्रंप ने तो बाहर नहीं लानी। इसका मतलब है कि ट्रंप के जो नुमाइंदे 2-3 साथ बैठे हैं, रूबियो और जो पेंटागन का चीफ है, वो तो नहीं सामने लाने वाला, तो कौन बिल लेकर आता है? जाहिर सी बात है फौज मीडिया को ये देती है और अमरीकी फौज ये कह रही है जाकर ये बताओ क्यों वो जंग हार रहे हैं। अब देखें ना, ये पागलपन की हद नहीं है तो और क्या है? क्या 5,000 अपने फौजी भेज रहे हैं कि जाकर कार्ग आइलैंड को आप यानी कब्जा कर लो उसके ऊपर और उसके बाद ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर। अब वो छोड़ेगा बताएं? वो पलट कर वार नहीं करेगा। ये असल सूरत हाल है कि जब वो इस तरह का मामला हो रहा है तो वो कहता नहीं। अब सोचे टकर कार्लसन ने क्या कहा, कहता जी CIA ने मेरे सारे मोबाइल मैसेजेस पढ़े हैं, मैं ईरान के साथ राब्ते में था, यानी वो राब्ता इस तरह कि एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर, और मैं उनसे बातचीत कर रहा था और उनकी तमाम चीज़ें यानी मेरे पास थी, क्या सूरत हाल हो सकती है। कहता CIA ने मेरे प्राइवेट मैसेज पढ़े, अब वो मेरे खिलाफ एक फौजदारी रेफरेंस भेजने की तैयारी करें, मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैं गैर मुल्की एजेंट हूँ क्योंकि मैंने जंग से पहले ईरान के लोगों से बात की थी। अब उसने बात क्या की? उसने इसलिए बात की कि जर्नलिस्ट का काम है वो पता करे कि आप इस लड़ाई में जा रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप किस तरह, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने अमेरिका के साथ क्या मामला तय करने, क्या इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्टर्स ईरान में जाकर काम नहीं करे, क्या वो टॉप लेवल की क़यादत के इंटरव्यूज नहीं ले रहे? असल में इसको पहले भी गिरफ्तार करना, इसको इजराइल में भी करना था। ये पिछले काफ़ी दिनों से तनकीद कर रहा है इजराइल के ऊपर और अमेरिका पर। ये कह रहे जी हम ये जंग नहीं जीतने वाले। अब मसला सारा ये है कि ईरान जंग में इस बंदे ने जो भी अपना नैरेटिव दिया वो अमेरिका में बिक रहा है और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है वो कह रहा है कि मुझे अब ये गिरफ्तार करने चाह रहे हैं। तो आप बताएं कि जब मामला इस तरह के हो जाएंगे आप कैसे मैनेज करेंगे? अब ट्रंप इस बात को ही कह रहा है, देखिए नेटवर्क पकड़ते जा रहे, जब आप कमज़ोर होते हैं। ईरान की ये खासियत है कि वो पहला हमला जो उस पर होता है बड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें उनका बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन वो पलट कर जो वार करते हो बड़ा ख़तरनाक है। अभी तक ईरान के लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी, सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि ईरान में जो टॉप लेवल के लोग हैं वो बिके हुए हैं और वही मुखबरी करते थे। आप बताएं ना सारे अब इसमें एक फ़ायदा हो गया ईरान का, अगरचे ये बहुत बड़ा नुकसान है, सुप्रीम लीडर मारे गए, सारे कमांडर्स मारे गए, लेकिन अब जो ईरान ने क़यामत बर्पा की हुई है अमेरिका पर, पूरे खित्ते पर और इसराइल पर, ये ना हो सकती थी अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा रहते। क्योंकि वो जिंदा रहते, वो कमांड को कहते रहते अच्छा अभी अटैक नहीं करना, हो सकता है उनको गल्फ कंट्रीज कहती कि उनके साथ तो ताल्लुकात थे ना 40 साल के, तो उनको कहती आप ये ना करें हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है, वो शायद चुप कर जाते। अब निचली क़यादत तो सुन नहीं पा रही, वो प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रही, वो फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं सुन रही, उन्होंने कहाँ पर सुनना है? तो ईरान अब पलट कर वार करा। अब यही वजह है अवाम सड़कों पर निकली हुई है ईरान में। यहाँ पर अमेरिका के लिए बड़ा झटका है कि ये असल में ये ज़हन में रखिए, ये जो लोग वो पकड़े हैं, ये उन्होंने 500 का फिगर दिया है, इन 500 ने आगे हज़ारों को, लाखों को आगे रखा हुआ था ड्यूटी पर, जैसे सड़कों पर निकलना है, एहतजाज करना है। अगर ना पकड़ते तो आप सोचें कि ये काम ना हो जाता। तो अब दो चीज़ें हुई हैं, एक तो टॉप लेवल की सिक्योरिटी के लोग, जर्नैल और ये सारे पकड़े गए, एक चीज़ आयतुल्लाह अली खामनाई की मुखबरी करने वाले पकड़े गए, और जो फ्यूचर के अंदर जो मुज्तबा खामनाई है उनकी मुखबरी जिन्होंने करनी थी वो पकड़े गए।
अब ये है कि जब टॉप लेवल के जर्नैल पकड़े जाते हैं तो वो निचली सतह पर भी लोगों को कहते हैं। पहले भी देखिए इस्माइल हानिया की दफ़ा भी इन्होंने पकड़ा था और पता नहीं कहाँ कहाँ पकड़ा था, लेकिन उस वक्त का मामला ये था कि लीडर का मसला। अब सबको अपनी पड़ गई है, अब सबको पता कि पता नहीं कौन किसका मुखबिर है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, तो सारे अब लगे हुए हैं। तो ईरान के पुलिस चीफ ने जो बात की है वो काफ़ी हद तक ईरान के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अब देखना ये है कि किस लेवल पर जाकर ये मामला होता है, लेकिन एक बात तय है, इजराइल को काफ़ी झटका लगा है और अमेरिका को काफ़ी झटका लगा है। वो अटैक करने ही वाले थे मुख्तलिफ जगह। अब हो सकता है इनके थ्रू वो गलत साइड पर, जैसे ईरान सैटेलाइट से आप नीचे देखते हैं तो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई होती है, अमेरिका वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया, पता चला वहाँ जगह खाली है, सैटेलाइट से तो पता नहीं चलता। तो इस तरह के नुकसान होते रहते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।